आधी रात का सन्नाटा है और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। एक जर्जर और पानी से भरी मिट्टी की झोपड़ी के भीतर एक युवा स्त्री प्रसव की असहनीय पीड़ा में तड़प रही है। उसकी चीखें अंधेरी रात को चीर रही हैं। लेकिन ठीक उसी झोपड़ी के बाहर उसका पति और ससुर अलाव की आग के पास बैठे हैं। वे उसकी चीखों से पूरी तरह बेखबर हैं। वे राख से गरम गरम आलू निकाल रहे हैं और उन्हें पागलों की तरह अपने मुंह में ठूंस रहे हैं। दोनों में से कोई भी अंदर जाकर उसकी मदद नहीं करेगा। उन्हें अपनी बहू की जान से ज्यादा इस बात का डर है कि अगर वे उठे तो दूसरा व्यक्ति आलू का बड़ा हिस्सा खा जाएगा। यहाँ भूख ने इंसानियत को सुन्न कर दिया है। हमें यह दृश्य देखकर घृणा होती है। हमें लगता है कि ये लोग इंसान नहीं बल्कि पत्थर दिल राक्षस हैं। लेकिन मुंशी प्रेमचंद अपनी कालजयी कहानी कफ़न में हमसे एक बहुत ही कड़वा और बुनियादी सवाल पूछते हैं। क्या सालों की गरीबी और पीढ़ियों की भूख इंसान के वजूद को बदल सकती है? क्या भूखमरी संवेदनाओं को इस कदर मार देती है कि इंसान को एक मरते हुए अपने की कराह से ज्यादा एक गरम आलू की खुशबू प्यारी लगने लगे? यह केवल दो लोगों की कहानी नहीं है, यह हमारे समाज का एक काला सच है। सुबह होते ही चीखें शांत हो जाती हैं। वह स्त्री अब इस दुनिया में नहीं रही। अब शुरू होता है सामाजिक रस्मों का तमाशा। समाज कहता है कि लाश को ढकने के लिए एक कीमती और सफेद कफन चाहिए। जिन हाथों में कल तक एक रोटी का टुकड़ा नहीं था, आज वही हाथ जमींदारों और रईसों के सामने कफन के नाम पर फैलते हैं। यहाँ हमारे समाज का असली दोगलापन नजर आता है। जब वह औरत जिंदा थी और एक एक दाने को मोहताज थी, तब इन रईसों ने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। लेकिन आज जब वह एक बेजान लाश है, तो अपनी झूठी शान और धार्मिक मर्यादा दिखाने के लिए वे अपनी जेबें खोल देते हैं। मरे हुए को कफन देने के लिए सबके पास धन है, पर जिंदा को रोटी देने के लिए कोई नहीं। विज्ञान कहता है कि जब इंसान लगातार डर और भारी अभाव में रहता है, तो उसके दिमाग का अमिगडाला हिस्सा हावी हो जाता है। दिमाग का वह हिस्सा जो सहानुभूति और नैतिकता सिखाता है, वह धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। घीसू और माधव के लिए अब नैतिकता एक विलासिता मात्र है। बाजार पहुंचकर वे उस सफेद कपड़े को देखते हैं और फिर एक दूसरे की आंखों में झांकते हैं। उनके मन में एक खौफनाक पर व्यावहारिक विचार आता है। उस कपड़े पर पैसे क्यों फूंकना जो कुछ ही देर में जलकर राख हो जाएगा। वे कफन को पीठ दिखाते हैं और सीधे शराब खाने की ओर बढ़ जाते हैं। जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा भी न मिला, उसे मरने पर कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है। हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है, तो क्या उसे पुण्य न होगा? वह वैकुंठ में जाएगी। उसने हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर दी। विचित्र जीवन था इनका। गांव भर से कफन के लिए 5 रुपए तो मांग लाए, मगर कदम सीधे मधुशाला की ओर मुड़ गए। दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने कहा, साहू जी, एक बोतल देना। मधुशाला के भीतर वे उस कफन के पैसों से जमकर पकवान खाते हैं और मदिरा पीते हैं। वहां कोई दुख नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। वे उस मरी हुई औरत को दुआएं देते हैं कि उसकी वजह से आज बरसों बाद उनका पेट तृप्त हुआ है। यह दृश्य हमें अंदर तक झकोर कर रख देता है। यह कहानी हमें एक डरावनी हकीकत का सामना कराती है। क्या नैतिकता इंसान का स्वभाव है, या यह सिर्फ उन लोगों का शौक है जिनका पेट भरा हुआ है? गरीबी सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को भी मार देती है। अगर आपको प्रेमचंद की कफन जैसी दिल को झकझोर देने वाली और गहरी स्टोरीज पसंद है, तो ऐसी ही और भी बेहतरीन और ऐतिहासिक कहानियों को सुनने के लिए अभी हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। फियरलेस फुटस्टेप्स।